गाइज ERMN टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। गाइज आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। गाइज इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ही फायदा होने वाला है। गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे AC और DC करंट के बारे में। गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे AC और DC करंट में क्या फर्क होता है। गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट कितने तरीके का होता है। गाइज और मैं आपको यह भी बताता हूं कि दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा करंट होता है। AC सबसे ज्यादा खतरनाक होता है या DC खतरनाक होता है। गाइज AC और DC में सबसे ज्यादा खतरनाक DC होता है, क्योंकि अगर AC का किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो AC एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल बनाता है। कुछ टाइम के लिए वो एक जीरो पे चला जाता है जिससे कम खतरा रहता है, लेकिन खतरा फिर भी रहता है। लेकिन गाइज अगर DC करंट लगता है तो वो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे चला जाता है, डायरेक्ट शॉक लगता है, उसमें वो जीरो पे नहीं जाता है, जिसके वजह से वो ज्यादा खतरनाक होता है। गाइज अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देने से पहले मेरा वीडियो जरूर देखिए। गाइज अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, फोरमैन हैं, चार्ज हैंड है या आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो मेरे वीडियो को जरूर देखिए गाइस, क्योंकि मेरे वीडियो से बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको मैं वही बताता हूं जो हर इंटरव्यूअर क्वेश्चन एराइज करता है। तो मेरी वीडियो को जरूर देखिए। गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो गाइज आइए देखते हैं AC और DC में क्या फर्क होता है। क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे जरूर ये बेसिक क्वेश्चन जरूर करता है कि आप करंट के बारे में जानते हैं, करंट क्या होता है, आप जानते हैं करंट कितने तरीके का होता है, आप जानते हैं AC और DC में क्या फर्क होता है। तो ये AC और DC का फर्क जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है गाइज अभी तक आपने अगर मेरा पिछली वीडियो नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो को भी आप जरूर देखिए और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए, ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप कोई भी इंटरव्यू अटेंड करने जाए तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, या आप कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो भी उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए गाइज देखते हैं इस वीडियो को। गाइज AC और DC का डिफरेंस जानने से पहले हम जानेंगे कि करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, करंट के बारे में जानेंगे, करंट होता क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको हम लोग करंट कहते हैं। अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो करंट है। जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं, बल्ब लगा हुआ है, एक बैटरी है और एक कंडक्टर कनेक्ट है इस बैटरी के द्वारा। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण करंट बन रहा है और करंट बनने के बाद ये बल्ब टर्न ऑन हो जाता है। तो ये कंडक्टर में जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो करंट अपने आप बनने लग जाता है। उसके बाद ये दूसरा इमेज आप देख सकते हैं, इस इमेज में आप देखेंगे V है, I है और R है। जैसा कि हम जानते हैं V = क्या होता है, वोल्टेज होता है, I क्या है, करंट है और R रेजिस्टेंस है। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, V है वोल्ट्स होता है उसका यूनिट, I जो है उसका यूनिट एम्पियर होता है, एम्प्स होता है, R क्या है, रेजिस्टेंस है और उसका यूनिट ओम होता है। इससे 3 फार्मूला बनता है, जिस फार्मूला का आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है और इससे 3 फार्मूला बनता है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। पहला फार्मूला है V = IR, I = V/R और R = V/I। तो इस ट्रायंगल के द्वारा हम 3 फार्मूला बनता है और 3 फार्मूला को आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। तो इस फार्मूला को याद रखिए। अब हम देखेंगे गाइस टाइप्स ऑफ करंट। करंट कितने तरीके का होता है, हम तो ये जान गए हैं कि करंट क्या होता है। अब हम जानेंगे कि करंट कितने तरीके का होता है। गाइस करंट 2 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको AC कहते हैं। उसके बाद होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग DC कहते हैं। तो करंट 2 तरीके का होता है, ये आपको याद रखना है, AC करंट और DC करंट। इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। तो ये 2 तरीके का करंट होता है। अब हम जानेंगे कि AC का आविष्कार किसने किया है। AC का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया है। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि AC का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया है, जो कि 1893 में किया था।
उसके बाद अब हम देखेंगे गाइस डीसी, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का आविष्कार टी एडिशन ने किया है, जिसका आविष्कार 1880 में किया था उन्होंने। अब हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एसी क्या होता है। व्हाट इज एसी मींस व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। एसी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट in which the direction of a flow of electrons switches back and forth at regular interval or cycle। मतलब एसी वो होता है, ये चीज आपको याद रखना है, एसी होता है कि एसी एक अल्टरनेटिंग करंट है जो कि जब भी वो फ्लो करता है तो वो एक पॉजिटिव साइकिल में जाता है, फिर वो एक नेगेटिव हाफ साइकिल में जाता है। तो इस तरीके से एसी बनता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल क्रिएट करके एक नेगेटिव हाफ साइकिल बनने के बाद। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, एसी का ग्राफ है जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल बन रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल बन रहा है। एक ऐसा मूवमेंट भी आता है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल से जीरो पे जाता है, फिर जीरो से वो नेगेटिव पे जाता है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाता है। आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी होता है एसी में जो कि 50 हर्ट्ज या किसी कंट्री में 60 हर्ट्ज भी होता है। वो फ्रीक्वेंसी यही होता है कि ये जो साइकिल बन रहा है वो एक सेकेंड में 50 साइकिल बनता है। 50 पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल मिला करके, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिला करके 50 बार वो ऐसा साइकिल बनता है, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तब हम देखेंगे डायरेक्ट करंट क्या होता है, डीसी क्या होता है। DC is electrical current which flows constantly in one direction। DC जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल नहीं बनाता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। इसको आपको याद रखना है, ये DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं गाइस, ये करंट है और टाइम है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये करंट जो है वो डायरेक्ट फ्लो होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है करंट में, इसको हम लोग डीसी कहते हैं। अब हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट और एसी और डायरेक्ट करंट डीसी में क्या फर्क है, क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा एसी और डीसी में क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क है द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली। इसमें क्या होता है कि करंट जो है वो पीरियोडिकली चेंज होता है, वन हाफ पॉजिटिव साइकिल एंड वन हाफ नेगेटिव साइकिल बनता है, और इस तरीके से वो 50 साइकिल बनाता है। तो सबसे पहला ये है एसी का कि ये पीरियोडिकली चेंज होता है। लेकिन डीसी में क्या होता है, ये डायरेक्ट करंट है, डायरेक्शन इसका करंट का चेंजेस नहीं होता है, वो रिमेन सेम रहता है। तो इसका जो करंट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे लोड जो है इसका वो रेसिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है और कैपेसिटिव होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसका लोड जो होता है डीसी का वो रेजिस्टिव लोड होता है, इसमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है एसी में वो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज होता है। जैसा कि मैंने बताया, एक साइकिल बनाता है 50 साइकिल का या 60 साइकिल का, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 50 और 60 हर्ट्ज होगा। लेकिन डीसी में देखेंगे तो इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इसका फ्रीक्वेंसी 0 होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लो करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका जो है जनरेशन जो है, सोर्सेज जो है वो क्या है, अल्टरनेटर से जनरेट होता है, तब ये एसी बनाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे डीसी की तरफ, तो इसका जनरेशन सोर्सेज जो है जनरेटर है या बैटरी है, इससे ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में, इसका जो पावर फैक्टर है वो 0 होता है और 1 होता है, क्योंकि इसमें एक साइकिल बनता है जिसके वजह से इसका पावर फैक्टर 0 और 1 होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो इसका पावर फैक्टर जो डीसी का होता है वो 1 होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रांसमिट जो करता है बहुत लंबे डिस्टेंस तक करता है एसी, आप कहीं भी एसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो डीसी को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, डीसी कैन नॉट ट्रांसमिट टू लॉन्ग डिस्टेंस, इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एसी में जो है एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट स्टोर, एसी को हम कहीं पर भी स्टोर नहीं कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो वी कैन स्टोर इजिली डीसी, डीसी को हम लोग इजिली स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि बैटरी में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये एसी में जो है लो पावर लॉस होता है, पावर लॉस ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए इसको हम दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन डीसी जो है उसमें पावर लॉसेस बहुत होता है, इसलिए उसको हम दूर तक
ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन इजिली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं। एसी को हम इजिली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं वोल्टेज लेवल, लेकिन डीसी को अगर देखेंगे दूसरे केस में तो डीसी को हम नहीं कर सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। जो भी वोल्टेज लेवल रहेगा वो सेम वोल्टेज लेवल रहेगा, इसको हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन।